अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ 5 ऐसी क्या चीज़ें चाहिए जो कि आपको वीज़ा दिला सकती हैं किसी भी कंट्री का ऑलमोस्ट 99%। ठीक है दोस्तों, तो ये आप किसी भी कंट्री पे अप्लाई कर सकते हो और अगर आपकी ये 5 चीज़ें पूरी हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अब हम सब बात करते हैं कि जो मैं वीज़ाज़ की बात कर रहा हूँ ये मैं बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ की बात कर रहा हूँ। शेंजन एरिया के, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं, या आप इनको जापान की तरफ भी फ़िट कर सकते हो, या और जो मुश्किल से वीज़ाज़ मिलते हैं कंट्रीज़ की, उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो छोटे कंट्रीज़ हैं मोस्टली लोग तो कंसल्टेंट के थ्रू वो सस्ते में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बात को हम स्टार्ट करते हैं। 5 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो आपको ये बातें, अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको ये बातें तो पता चल गई होंगी कि जब भी वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस हो जाता है कि भाई आप कंट्री को लीव करोगे अपना टाइम पूरा करने के बाद, तो वो आपको वीज़ा दे देता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे कन्विंस करवाना है, तो ये उसके लिए 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपका सोर्स ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वेदर आप जॉब करते हैं, वेदर आप बिज़नेस करते हैं, वेदर आप एम्प्लॉई हैं, वेदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वेदर आप रिटायर्ड हैं, वेदर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो तयन करती हैं कि वेदर आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये होता है कि यार ये बंदा अगर इतना पैसा वहाँ पे कमा रहा है और हमारे कंट्री में आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाएगा तो वापस जाने के चांसेस कम हैं, और अगर आपने होम कंट्री में ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो ऑफकोर्स रुकने के जो चांसेस हैं वो कम है, तो वो आपको वीज़ा दे देता है। तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। सोर्स ऑफ इनकम आपका जो भी होना चाहिए, मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके बिहाफ पे वो डिसीजन बनाएगा कि वेदर उसने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का लाइसेंस होना चाहिए, बिज़नेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिज़नेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपके पास जो सैलरी स्लिप्स वगैरह हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये आपका फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब है लास्ट 3 मंथ्स की, 6 मंथ की, 4 मंथ की, डिपेंड करता है कौन सा आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बैंक स्टेटमेंट में कोई इरेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया और मैंने बोला भाई आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप दोबारा से बनाना शुरू करो। मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो अकाउंट में कांस्टेंट पड़ा रहता हो। ठीक है, छोटे मोटी जो आपकी ट्रांजैक्शन है, जो डेली के एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपके अकाउंट से जा रहे हो, बट ये है कि आप जो है वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना होना चाहिए, तो वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे ये कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो है कितने डेज़ का ट्रिप है, और आपका जितने भी डेज़ का ट्रिप है अगर आप एक कैलकुलेशन करते हैं जितना भी आपका ख़र्चा आ रहा है आपको उससे डबल या ट्रिपल जो है वो अपने अकाउंट में रखना है, ताकि ये भी ना हो कि आप एक ट्रिप कर रहे हैं और उसके बाद आप फाइनेंशियली ब्रोक हो गए। नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ट्रैवल हिस्ट्री। लोग इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमारे इंडिया, पाकिस्तान के जो मोस्टली देसी लोग हैं, हमारी मेंटालिटी एक ही है कि यार सुबह उठें तो काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करना है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होगी इतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी आपकी वीक ट्रैवल हिस्ट्री होगी इतने आपके चांसेस कम होंगे। इवन अगर आपके पास एक पासपोर्ट है, 18 साल की आप एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इन प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो इससे वीज़ा ऑफिसर देखता है कि यार ये ऑलरेडी कितने कंट्रीज़ को घूम चुका है। मिसाल के तौर पे ऑलरेडी अगर आप किसी भी कंट्री में नहीं गए, आप दुबई तक नहीं गए, और आप जो है वो किसी बड़े कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में यही आएगा कि यार ये अभी तक किसी भी, जैसे इंडिया के लिए थाईलैंड का वीज़ा बहुत आसानी से, और ऑलमोस्ट 70% लोग थाईलैंड तो घूम के आ ही जाते हैं। अगर आप थाईलैंड भी नहीं गए और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर के यही माइंड में आएगा कि यार ही इज़ अ नॉट जेन्युइन ट्रैवलर। सो नंबर 3 पॉइंट हो गया कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें वो ये कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है वो दिखाना है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपको दिखाना है कि किस बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और उसमें कोई कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकता है उसको बनाने में, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है वगैरह, लेकिन जो बाकी 3 काम है वो आप खुद कर सकते हैं, और चौथा काम भी आप खुद कर सकते हैं थोड़ी सी रिसर्च करके।
नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मुझे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके मैसेजेस या कॉल्स आती हैं और बताते हैं कि भाईजान हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया या ख़ुद अप्लाई किया। उनका जवाब होता है कि भाईजान हमने ख़ुद अप्लाई किया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन जो है वो कुछ चीज़ें पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, उनको आप देखते हो, देखने के बाद आप समझते हो यार ये तो कोई भी काम नहीं है, मैं खुद ही अप्लाई करके देख लेता हूँ। लेकिन आपको एक बात ज़हन में रखनी है कि जितने भी मैं लोगों से मिला, मोस्टली जिनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए उन्होंने खुद ट्राई की थी, खुद अप्लाई किया था केस को। क्योंकि अगर आप देखो प्रोफेशनल भी दो किस्म के हैं ना। एक प्रोफेशनल वो होते हैं जिनके पास आप जाते हो तो बस वो पैसे के चक्करों में बैठे हैं, वो कहते हैं यार किसी तरह का भी केस आ जाए हम आपके लिए करवा देते हैं, उनके पास तो नहीं जाना चाहिए। दूसरे वो प्रोफेशनल होते हैं जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी इनकम, आपका बैंक बैलेंस, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके टायर्स, आपके रिलेटिव, ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको बताते हैं कि यार आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितने % चांस है, 80%, 90% चांस है, और हमें अप्लाई करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए या अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो। द बेस्ट वे इज़ डैट कि डॉक्यूमेंट्स देखो। मुझे अक्सर लोग की कॉल्स आ रही होती हैं, भाईजान हमने वीज़ा अप्लाई करना है। मैं उनसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि भाई आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, ताकि मुझे उससे पता तो चले कि आप अप्लाई कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। और बिलीव मी 80%, 90% लोग जो है वो उस के मुताबिक नहीं होते। मैं मानता हूँ कि आप कंसल्टेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है मेरे भाई, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना तो बेस्ट से बेस्ट करो और फिर किसी प्रोफेशनल की सर्विस लो जो आपके केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो बाय द वे हमारे पास हो गया सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी जो है वो उसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट, साथ में जो है वो आपका पर्पस ऑफ विज़िट, साथ में जो है वो आपकी केस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको वीज़ा सक्सेस में हेल्प कर सकती हैं।